फ्रेंड्स, मैं संजीव कुमार एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ अपने चैनल इंग्लिश विद संजीव पर। मैं इस बार आपको त्रिकोणमिति का अगला टॉपिक लेके आया हूँ, जिसमें एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और टेबल समझाई जाएगी उसमें, और देख लेना कि किस एंगल का क्या वैल्यू निकलता है आके। और ये सब देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, लाइक करें। अब हम शुरू करते हैं। ये टेबल है त्रिकोणमितीय अनुपातिक वैल्यूज के बारे में। देखिए यहाँ साइन जीरो की जो वैल्यू है, साइन जीरो डिग्री की वैल्यू जीरो होती है, और साइन 30 डिग्री की 1/2, साइन 45 डिग्री में 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री का √3/2 होता है, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। अब कॉस की वैल्यू का, अब साइन का केवल याद कर लो, साइन का याद कर लो तो कॉस का कैसे नहीं, इसका जस्ट अपोजिट कर दो। एक साइन 90 की जो है वो कॉस जीरो की हो जाएगी, तो एक उठा के यहाँ रख दिया। ठीक है, जो साइन 60 की है वो कॉस 30 की हो जाएगी, ये वाली उठा के यहाँ रख दी। ठीक है, ऐसे ही साइन 45 की है तो कॉस 45 की भी यही होगी। साइन 30 की जो है वही cos 60 की हो जाएगी, तो 1/2 है, ये 1/2 आ गया। और ये जीरो की जो है साइन जीरो की वही cos 90 की हो जाएगी, ये यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ अब साइन और cos का एक फार्मूला मैंने आपको बता रखा है कि साइन अपॉन cos इक्वल टू 10 होता है, तो इन वैल्यू को अपॉन में लिख के हम 10 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि पीछे बताया है मैंने, जो वीडियो पहले मैंने सेट की थी उसमें बताया था 0/1 इक्वल टू 0 होता है, यानी 10 के वैल्यू निकालोगे तो साइन अपॉन कॉस की जो वैल्यू पुट आउट करोगे उसके मान 0 आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे 1/2 को अपॉन में √3/2 करोगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√3 बच गया। इसी तरीके से √2 और √2 कैंसिल होगा तो 1/1 की वैल्यू भी बन आ गई। ठीक वैसे ही 2 और 2 कैंसिल होगा, √3/1 का मतलब √3 हो गया। अच्छा, यहाँ पर 1/0, जब जीरो से किसी डिजिट को डिवाइड किया जाता है तो इन्फिनिटी में आंसर चला जाता है, मतलब अपरिभाषित में चला जाता है, तो ये अपरिभाषित हो गया 1090 की वैल्यू। अब यहाँ भी वही हो गया, जो साइन कॉस का अपोजिट था उसी तरीके से tan कॉट का कर दो तो इन्फिनिटी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अब कॉट 30 की वैल्यू √3, इसका उल्टा कर दो, √3 कर दो, 1/√3 का उल्टा √3 हो गया। इसी तरीके से cot 45 में 1/1 मतलब 1 हो जाएगा 10 के लिए, √3 का अपॉन 1/√3, और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू क्या होता है, मतलब 0 होता है। अपॉन उल्टा करोगे तो 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। sec का देखो, sec cos का उल्टा होता है, तो यहाँ भी उल्टा ही कर दिया, 1/1 उल्टा 1 ही आ गया, 2/√3 हो जाएगा, ये √2/1 मतलब √2 हो जाएगा, ये ओनली 2 हो जाएगा, और ये इन्फिनिटी का उल्टा करोगे 1/0, यानी कि ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक वैसे ही कोसेक साइन का अपोजिट होता है, तो जीरो को नीचे जो 1 है ऊपर लेके जाओ तो 1/0 इन्फिनिटी होता है। जैसे मैंने बताया कि 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ भी कोसेक 30 जो 1/2 है उसका उल्टा कर दो, 2 आ जाएगा, इसका उल्टा करोगे √2 और 2/√3 आ जाएगा, और इसका 1/1 आ जाएगा। इस तरीके से यह टेबल लॉजिकल है, केवल एक याद कर लो, बाकी के सेट हो जाते हैं। ये इससे कन्वर्ट करके बन गया, ये डिवाइड करके बन गया 10 वाला, फिर 10 का अपोजिट कर दिया, जब 2 के निकल आए तो ये भी तो अपोजिट है साइन और कॉस के, तो ये भी सिंपल है, बस ऊपर वाला याद कर लो। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए ध्यान से और याद कर लीजिए, क्योंकि इन वैल्यूज का बहुत ज्यादा यूज है आगे आने वाले क्वेश्चन में, तो देख लीजिए, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा जो टेबल लिखवाई थी मैंने, और याद भी कर ली होगी कुछ थोड़ी बहुत वैल्यू। उसके बाद कुछ और फार्मूला है यहाँ पे, वो देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। मैं बता देता हूँ एक बार। यहाँ लिखा है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा के बराबर होता है, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा के बराबर होता है, और tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा के बराबर होता है, और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा के इक्वल में होता है, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा के, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा के। इन वैल्यू को आप याद कर लीजिए और इनको लिख लीजिए।
जिससे कि आगे जो मैं क्वेश्चन अब कराऊंगा तुम्हें वो इनसे रिलेटेड होंगे और जो वैल्यूज लिखवाई थी टेबल में उनसे रिलेटेड होंगे। तो आप इनको सही से याद कर ले और सही से दिमाग में एक तरीके से चिपका ले, ऐसे समझ लो, क्योंकि इनकी जरूरत तो पड़ने वाली है। तो इसको नोट डाउन करें पहले। तो अब क्वेश्चन देख लीजिए, मैंने क्वेश्चन लिखा है, इसको हल करना है। हल करके देखो क्या फाइंड आउट होता है। यहाँ लिखा है साइन 25 डिग्री और कॉस 65 डिग्री को सॉल्व करना है। तो पीछे मैंने जो सूत्र लिखाया था उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है ये। साइन 25 डिग्री को ऐसे ही रहने दो और कॉस में क्या करें हम, कॉस को तोड़ लेते हैं। 90 डिग्री में से 25 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करो तो 65 डिग्री के इक्वल ही होता है। तो क्लियर है। तो इस तरीके से हमें मिलेगा। अब पीछे मैंने फार्मूला लिखा था कि cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के, यानी कि अगर 25 को थीटा मान लिया जाए तो हमें क्या मिला, साइन 25 डिग्री इंटू साइन 25 डिग्री। अब साइन और साइन की मल्टीप्लाई होगी तो आंसर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर 25 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से हल करना होगा कोई भी क्वेश्चन आए जो वैल्यू एंगल पूरा ना हो, टूट के हो, जैसे 25 35 इस तरीके से हो, तो हम जो फार्मूला पीछे लिखे थे हमने उस तरीके से हम लोग कर लेंगे। सिंपल है, इसको नोट डाउन कर लीजिए और क्वेश्चन देख लीजिए, वो आपको समझ में आएगा। सेम वही प्रोसीजर है, देख लो यहाँ पे ध्यान से। साइन 15 डिग्री अपॉन कॉस 75 डिग्री दिया है, इसको हल करना है। तो साइन को हम तोड़ लेते हैं 90 माइनस 75 डिग्री में, क्योंकि अगर 90 में से 75 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 15 डिग्री बचेगा। ठीक वैसे ही cos 75 डिग्री नीचे वाला ऐसे उतार लिया। अब हमारे पास बचा यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा बताया ही था, cos थीटा होता है अगर 75 डिग्री थीटा मान लिया जाए इसको, तो ये 75 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। नीचे वाला ये ऐसे ही रहने दो। अब ऊपर नीचे सेम है तो कट के क्या आ गया, एक, यानी इसको हल करके आंसर क्या मिलेगा, हमें एक आंसर मिलेगा। इस तरीके से एक और क्वेश्चन देख लो, दूसरा वाला सिंपल है। 2 साइन, साइन को तोड़ लेते हैं हम यहाँ पे 90 माइनस 9, 90 में से 9 सब्ट्रैक्ट करो तो 81 बचता है और cos 9 ऐसे ही रहने दो। माइनस 10 40 को सब्ट्रैक्ट कर लो 90 माइनस 50 में से 90 माइनस 50 क्या 40 के इक्वल होता है, तो अपॉन cot 50 डिग्री। ये फार्मूला बनी गया 2 साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, यानी कि cos 9 डिग्री अपॉन cos 9 डिग्री माइनस tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है तो cot 50 डिग्री अपॉन यहाँ भी cot 50 डिग्री। तो ऊपर नीचे एक जैसे तो कट के क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये भी कट के एक आ गया, तो 2 गुणा 1 माइनस 1 बचा, 2 एकम 2, 2 में से 1 गया 1, आंसर क्या आ गया, एक आंसर आ गया। तो सिंपल थे, समझ में आ गए होंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए ध्यान से देख के। तो आपने वो क्वेश्चन समझ लिए होंगे और नोट डाउन भी कर लिए होंगे। कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन कर लो, इनको तोड़ के कुछ वैल्यू निकालनी पड़ती है वो देख लीजिएगा ध्यान से। जैसे tan 135 डिग्री का हल निकालना है हमने, पहला क्वेश्चन है ये। tan 135 डिग्री को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 90 में कितने ऐड करें कि 135 बन जाए, यानी 45 डिग्री। 90 प्लस 45 डिग्री 135 डिग्री ऐड करके बन जाता है। तो एक फार्मूला होता है tan 90 प्लस थीटा होता है माइनस का cot थीटा, माइनस का cot थीटा। अगर ये थीटा है तो यह थीटा की जगह क्या आ गया 45 डिग्री। और cot 45 अंश का मैंने उसमें लिखवाया है, तो देख लीजिए, उसमें देखिएगा जाके ध्यान से। यानी cot 45 डिग्री का मान होता है 1, तो आंसर क्या आ गया -1, यानी कि tan 135 डिग्री की वैल्यू क्या होती है -1। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरा वाला। इसमें हमें cos 120 डिग्री का मान चाहिए, तो इसको भी हम ऐसे ही हल करके तोड़ लेते हैं। cos 90 प्लस 30 डिग्री, यानी कि 90 में 30 ऐड कर दें तो 120 हो जाता है, और cos 90 प्लस 30 होता है माइनस का sin 30 डिग्री, माइनस का sin 30, और माइनस का sin 30 के अनुसार ये बना जाएगा sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो आंसर क्या आ गया, cos 120 डिग्री का
माइनस का 1/2 आंसर। आपको समझ में आ गया होगा, देख लो, इसमें कुछ है नहीं, सिंपल से क्वेश्चन है और हेल्पफुल होंगे एग्जाम के लिए। नोट डाउन करो जी। एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करेंगे, देख लीजिएगा ध्यान से। जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2 cos स्क्वायर 15 डिग्री माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा है, तो थीटा का मान ज्ञात करवा रहा है वो, यानी थीटा की वैल्यू चाहिए। तो हमें एक फार्मूला पता है कि फार्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है cos 2 थीटा के। यदि इसमें इसकी कंपैरिजन की जाए इससे, 2 cos स्क्वायर 15 डिग्री माइनस 1 बराबर cos थीटा के अनुसार, तो हमें ये फार्मूला cos 2 थीटा के इक्वल मिल जाएगा, यानी cos 2 इंटू 15 डिग्री इसके इक्वल मिल जाता है ये वाला, इसके अकॉर्डिंग। तो cos 2 इंटू 15 डिग्री इक्वल टू cos थीटा, ठीक है। और 15 दूनी यानी कि 15 2 जा 30 डिग्री हो जाएगा, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू cos थीटा। इसकी इससे कंपैरिजन की तो थीटा का मान कितना आ गया, 30 अंश। ये मान पूछा था, वो आपका आंसर आ गया। देख लीजिएगा ध्यान से, कुछ नहीं, बस ये फार्मूला पता होना चाहिए था कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर cos 2 थीटा होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने इसको इकट्ठा करके यहाँ थीटा की वैल्यू यहाँ जो 15 थी वो वैल्यू पुट कर दी मैंने, 15 दूनी 30 हो गया, और ये वैल्यू चली ही रही थी, तो cos और cos इसको कंपैरिजन किया तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। तो आपको मेरे द्वारा कराए हुए क्वेश्चन या जो फार्मूला थे वो आपको सबको समझ में आ गए होंगे और आपने नोट डाउन भी कर लिए होंगे। अब मैं चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे वीडियो और आपको सही से मिल सके और मैं नए से नए वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करा सकूं। थैंक यू सो मच।